ये सेमेस्टर वाला में दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य प्रथम, जिसका पेपर कोड है HND 201। ठीक है, कब होने वाला है? 23 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा हिंदी गद्य प्रथम का। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के आपके 2 पेपर देने पड़ते हैं, HND 201 और HND 202। तो ये आपका HND 201 है और ये महासंग्राम मैराथन क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने जितने क्वेश्चंस हो सके हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने इस क्लास में रखे हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, नहीं तो बाद में आपका नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 3 हफ्ता पहले मैंने एक और महासंग्राम मैराथन क्लास कराया था। ठीक है, और इसमें HND जो 201 है, कुछ प्रश्न इसमें मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है, इस क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन नहीं रख पाए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने रखा टॉप 500 MCQS वाले में। तो इस क्लास को जब पूरा आप लोग देख लीजिएगा तो इस वाले क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ये क्लास कहाँ मिलेगा सर? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो ये क्लास आपको मिल जाएगा। इस क्लास को जरूर आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू को बोली न्यारी न्यारी है, उक्त कथन है। ठीक है, तो ये कथन राजा लक्ष्मण सिंह जी का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और देखें यह रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे क्लासेस आपने पहले ही अटेंड कर ली होगी, तो इसे केवल आप रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा के लिए किस लिपि के पक्षपति थे? तो ये देवनागरी लिपि के पक्षपति थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप लोगों का मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम से एक दिन पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। ठीक है, बीए सेमेस्टर वाला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी बच्चों के लिए बहुत ही मेहनत करता है और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा कोई मेहनत करता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं या फिर उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, तो वो केवल बीए सेमेस्टर वाला करता है। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रिवीजन क्लास ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, आप चिंता नहीं करना आपको। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न आपको इसमें पूछा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा कहाँ हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजी ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता में। किसने करी थी? लॉर्ड वेलेजी ने करी थी। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन क्या है देखिए। इंसा अल्लाह खां की रचना है। प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी, माधव विलास या फिर नासिकेत उपाख्यान। तो इसमें जो आपका रानी केतकी की कहानी है ये इंसा अल्लाह खां की रचना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्या पूछा गया है। बहुरिया शब्द का प्रकार है, किस प्रकार का शब्द है? तो ये देशज शब्द है आपका। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले सातवां प्रश्न क्या है। हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? तो इसका आविर्भाव 19वीं शताब्दी में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब इसमें से कुछ की पॉइंट याद रखिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ था। 18वीं शताब्दी के शुरू में ही कुछ हिंदी गद्यकारों ने ठेठ हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था। इसी ठेठ हिंदी को खरी हिंदी या खड़ी हिंदी बोली कहा गया है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? जो ब्रज भाषा है इसके प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो गोकुलनाथ जी और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, ये दोनों आपके ब्रज भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका, उपयुक्त दोनों। चलिए नवा प्रश्न आपका पूछा गया है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है बताइए? बिल्कुल गोकुलनाथ जी हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका, नवे का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बनी दोस्तों एक पत्रिका थी और इसके संपादक
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। यह पत्रिका जुलाई 1881 में मिर्जापुर से प्रकाशित होने लगी थी। यह एक मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में प्रकाशित होती थी। यह भारतेंदु युग की एक साहित्यिक पत्रिका थी। पूछेगा भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका कौन थी? आनंद कादम्बिनी। इसको प्रकाशित कौन कर रहा था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रकाशित कब हुई थी? 1881 में। कहाँ से? मिर्जापुर से। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी पत्रिका दोस्तों द्विवेदी युग से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। देखें, माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से जुड़ी हुई है। इसका प्रकाशन अगस्त 1921 में लखनऊ से शुरू हुआ था। इस पत्रिका के संपादक क्रमशः रहे, कौन कौन रहे थे? विष्णु नारायण भार्गव, दुलारे लाल भार्गव, रूप नारायण पांडे, प्रेमचंद कृष्ण बिहारी मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, व्रज रतन दास और शिव पूजन सहाय। ठीक है, माधुरी पत्रिका को हिंदी की शुरुआती पत्रिकाओं में से एक माना जाता है। अमृतलाल नागर ने अपनी पहली कहानी माधुरी में साल 1934 में प्रकाशित की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सभी को। देखें, आप सभी से रिक्वेस्ट है बहुत ही ज़्यादा, इस जो ये आपका महासंग्राम मैराथन रिवीजन क्लास है इसे आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ पाएँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। चले 12 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। यानी जो दोस्तों आवारा मसीहा है ये किस गद्य विधा की रचना है? तो ये आपकी जीवनी गद्य विधा की रचना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा कि आवारा मसीहा को लिखा किसने है? तो ध्यान रखेंगे, देखें आवारा मसीहा गद्य विधा की जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, इसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ठीक, कन्फर्म हो गया आपका। आवारा मसीहा किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर ने। यह बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ठीक है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने। इसका पहला संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, देखिए 13 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा ग्रंथ इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देंगे। लाइक का मतलब क्या होता है सर? तो लाइक करने से क्या होता है, जितना ज़्यादा क्लास पे लाइक रहेगा उतना ज़्यादा क्लास को यूट्यूब ऑटोमेटिक रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास। तो प्लीज़ देखें, इस मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक करिए ताकि ऑटोमेटिक रिकमेंड हो, और आप लोग भी प्लीज़, ये आपकी जिम्मेदारी है आगे शेयर करने की। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, बहू की विदा के रचनाकार हैं। बहू की विदा के रचनाकार कौन है? तो विनोद रस्तोगी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, बहू की विदा एकांकी है ये। ठीक है, क्या है? एकांकी विधा है। अच्छा, इसके रचनाकार विनोद रस्तोगी हैं। इस एकांकी के जरिए लेखक ने दहेज की समस्या को दिखाया है। बहू की विदा में क्या है? दहेज की समस्या को दिखाया गया है। किसके द्वारा? तो विनोद रस्तोगी के द्वारा। बहू की विदा क्या है? एकांकी है। चले अगला क्वेश्चन है आपका, पर्दा कहानी किसकी है? पर्दा कहानी दोस्तों यशपाल जी की है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 15 का। इसमें आगे देखिएगा, देखिए पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। यह कहानी यशपाल के 1944 में प्रकाशित कहानी संग्रह तर्क और तूफान में शामिल है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। चलें, कूटज के रचनाकार कौन है? कूटज जो है दोस्तों इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां प्रश्न आपका पूछा गया है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? इसकी स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी। बी ऑप्शन राइट है 17 का। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी के क्वींस कॉलेज में हुई थी। ठीक है, पूछा जाएगा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1893। कहाँ हुई थी? वाराणसी के क्वींस कॉलेज में। ठीक है, इसकी स्थापना 3 विद्वानों ने की थी। कौन कौन थे इसमें? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है, इस संस्था ने 1896 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन शुरू किया था। यह हिंदी की सबसे पुरानी शोध पत्रिका है। ठीक है, नागरिक प्रचारणी जो पत्रिका है यह सबसे पुरानी शोध पत्रिका है, ध्यान रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं, ये ऑप्शन राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है प्रेम सागर, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में भी इस क्वेश्चन को देखे होंगे कहीं ना कहीं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि मिली? तो 1957 में मिली थी, 1957 में, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर है, काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? निबंध विधा के रूप में प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन आपका राइट है। और कुछ बच्चे यूपीएच से पढ़ करके आते हैं और इसमें जो क्वेश्चंस होता है उसको गलत ठहराने लगते हैं कि सर जी इसका आंसर गलत है। ऐसा नहीं है, पहले आप लोग उसको गूगल पर तो कम से कम सर्च कर लिया कीजिए, तब आपको सच का पता चल जाएगा, तब आप कमेंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। चले 21 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है विद्या सुंदर, चिंतामणि, वनमाला या अशोक के फूल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? बिल्कुल चिंतामणि इन्हीं की रचना है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है, कर्मभूमि किसकी रचना है? कर्मभूमि प्रेमचंद जी की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कर्मभूमि एक उपन्यास विधा है, ठीक है। कौन सी विधा पूछा जाता है ना, तो उपन्यास विधा है। हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कर्मभूमि को। यह एक राजनीतिक उपन्यास है, ठीक है। पूछा जाएगा कर्मभूमि कैसा उपन्यास है? एक राजनीतिक उपन्यास है। इसमें गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष को दिखाया गया है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वासिष्ठ की रचना है। कौन सी रचना है भाषा योग वासिष्ठ की? किसकी रचना है भाषा योग वासिष्ठ? तो ये राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। अब ये लिखा कब गया था? देखिए, भाषा योग वासिष्ठ रचनाकाल 1741 ईस्वी है। इसके रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, ठीक है। हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं आपके राम प्रसाद निरंजनी जी, ठीक है। हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन माने जाते हैं? राम प्रसाद निरंजनी। ये सारे आपके पूछे जानते हैं और ये देखिएगा, आपको मैं 6 सेमेस्टर तक इसी तरह से पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल लगभग पूछा ही जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छायावादी युग के गद्य लेखक हैं? छायावादी युग के गद्य लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नंद दुलारे वाजपेयी कौन है? छायावाद युग के गद्य लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में जान लीजिए भैया। देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, छायावाद युग के एक प्रमुख गद्य लेखक और आलोचक हैं। उन्हें हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रभाव को प्रोत्साहित किया, ठीक है। उन्होंने हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रभाव को प्रोत्साहित किया था। अब इसमें जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, इनके बारे में जान लीजिए। एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आलोचक थे जिन्होंने छायावाद युग के साहित्यिक प्रवृत्तियों पर अपने विचार रखे, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से भारतेंदु युगीन गद्य के लेखक कौन है? भारतेंदु युग में जो गद्य लेखक थे, इन चारों में से कौन गद्य लेखक हैं? तो इसमें जो आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये भारतेंदु युग के गद्य लेखक हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं और राधाचरण गोस्वामी जी हैं और राय कृष्णदास, ये सभी प्रमुख है भारतेंदु युग के लेखक हैं ये सभी लोग, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में कि भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए या 3 लेखकों के नाम लिखिए, या पूछेगा इनमें से कौन भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है, कौन सा है? पूर्वोदय जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक निबंध है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रूपक रहस्य किसकी रचना है? रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास जी की रचना है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, रूपक रहस्य की रचना श्याम सुंदर दास ने की है। श्याम सुंदर दास ने अध्यापकीय आलोचक की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी साहित्य पर कई आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी, जैसे कि संहितालोचन 1922 में लिखा था इन्होंने, भाषा विज्ञान 1923 में और हिंदी भाषा का विकास 1924 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गबन के लेखक कौन है?
गबन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, सी ऑप्शन राइट है। बहुत ही फेमस है ये गबन, हमेशा पूछा जाता है लगभग। 30 नंबर प्रश्न है, पंडित लल्लू लाल जी की कौन सी रचना है? इन चारों में से कौन लल्लू लाल जी ने लिखा है? प्रेम सागर, बहुत ही फेमस है, मैंने कहा ना, देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। लल्लू लाल का जन्म हुआ था 1763 में, मृत्यु 1835 में। लल्लू लाल जी हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों इंसान अल्लाह खान, सदल मिश्र और मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल में से एक हैं, ठीक है। इनका लिखा हुआ ग्रंथ प्रेम सागर है। लल्लू लाल का जन्म सन 1763 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था, ठीक है। 1763 उत्तर प्रदेश आगरा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चलिए इसमें पूछा गया है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात माना है? किस युग से माना है? द्विवेदी युग से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात माना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा, बहुत ही फेमस ये प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम पूछता है तो क्या है? धनपत राय। क्या? धनपत राय इनके बचपन का नाम है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। पूछेगा कि मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या है? धनपत राय। या फिर पूछे कि मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। और एक क्वेश्चन और आपका पूछता है कि कर्म भूमि उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अमरकांत है। कौन? अमरकांत, ठीक है। अमरकांत जो है आपके कर्म भूमि उपन्यास के मुख्य पात्र हैं और ये पूछा जाता है आपका, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध है? कौन सा निबंध है? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। देखें, भारतेंदु ने अपने देहांत से पहले नवंबर 1884 में बलिया के ददरी मेले में आर्य देशोपकारिणी सभा में एक भाषण दिया था। यह नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 के अंक में छपा था। यह भाषण का विषय था भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। उस समय अंग्रेजों का शासन था और आज़ादी की कोई संभावना सामने नहीं दिखती थी, ठीक है। चले तीसरा प्रश्न है, लगती अवध भयावह भारी पक्ति है, यह पक्ति मेरे राम मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसकी पक्ति है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका है? देखें, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानवास मिश्र का एक ललित निबंध है, ठीक है। चलें इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा लेखक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो जो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये आपके ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। यह प्रसिद्ध कथन है, यह प्रसिद्ध जो स्टेटमेंट दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए, यह पंक्ति है। यह पंक्ति कविता क्या है इसकी है? ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 6 का। चलिए 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है, अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, कोई धर्म की आड़ में कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर, ठीक है, बांध कर कैद करो। उपर्युक्त पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है इसकी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 8वां क्या पूछा गया है आपका, देखिए इनमें से कौन सी रचना ललित निबंध है? तो देखें, कवि कर्तव्य और प्रिया नीलकंठी ये दोनों आपके ललित निबंध हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी कवि कर्तव्य को किसने लिखा है, प्रिया नीलकंठी को किसने लिखा है? तो चले ध्यान से देखिएगा, कवि कर्तव्य निबंध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, प्रिया नीलकंठी निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय की रचना है, ठीक है। चले अब इसमें आगे याद रखिएगा, इनमें से कौन सी रचना निबंध नहीं है? चले देखते हैं, जो इसमें संबदिया है दोस्तों, ये एक निबंध नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो संबदिया को लिखा किसने है? तो संबदिया क्या है? तो संबदिया एक कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ठीक है। अशोक के फूल की रचना कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल को लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पर्दा कहानी मूल रूप से केंद्रित है,
किस पर केंद्रित है? तो झूठी शान की रक्षा करना, सी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी का नाम है उसने कहा था, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, और उसने कहा था इसकी ये रचना किसकी है? उसने कहा था। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी का नाम उसने कहा था है। यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी और साल 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाजेब कहानी में मुख्य पात्र हैं, पाजेब कहानी में मुख्य पात्र हैं आशुतोष, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, पाजेब कहानी का मुख्य पात्र आशुतोष है। यह कहानी जैनेन्द्र कुमार ने लिखी थी। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, बसंती नाम की पात्र है, कौन है? तो वापसी जो है बसंती नाम की पात्र है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बसंती नाम की पात्र है वापसी। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या है, गजाधर बाबू रचना के पात्र हैं, कौन है? वापसी, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन क्या है, वापसी रचना मूलतः आधारित है, किस पर आधारित है? वृद्ध विमर्श पर, ए ऑप्शन आपका राइट है 15 का। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, कौन सी रचना है? संबदिया इनकी रचना है, डी ऑप्शन आपका राइट है। संबदिया के बारे में मैंने बताया है, कुछ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की रचना वापसी है। और फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल 1954 में लिखा गया, परती परिकथा 1957 में, ठीक है, जुलूस तो लिखा ही गया था, इसका कोई सन में नहीं लिखाया गया है, उपन्यास है जुलूस, ठीक है, इसका सन नहीं पता है। देखिए दीर्घ तपा 1964, कितने चौराहे 1966 में, कलंक मुक्ति 1972 में, पतटू बाबू रोड 1979 में। ठीक है, ये सभी उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु की। इनकी कथा संग्रह कौन सी है? ठुमरी 1959 में लिखी गई थी, एक आदमी रात्रि की महक 1967 में, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986, ये इनका कथा संग्रह है फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज क्या है और प्रसिद्ध कहानियाँ कौन सी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज में है ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे। ठीक है, और इनकी कहानियाँ कौन सी हैं? देखें, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, ठीक है, तीसरी कसम इन्हीं का, मारे गए गुलफाम या फिर तीसरी कसम इसे कहते हैं। ठीक है, एक कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। एक आदमी, रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे और ठेस संबदिया, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तबे एकला चलो रे। ठीक है, चले कोई बात नहीं है, ये सारे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने बता दिया। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोज कहानी के लेखक हैं, रोज कहानी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अनज्ञे हैं, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 17 का। अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। रोज कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अनज्ञे हैं। यह कहानी अज्ञे के कहानी संकलन वीप थगा के पहले संस्करण में है। साल 1990 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली ने प्रकाशित किए थे। ठीक है, चले वीप थगा के 5वें संस्करण में यह कहानी गैग्रीन शीर्षक से प्रकाशित हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है, नए कहानी पत्रिका का संपादन किया था, किसने किया था? भैरव प्रसाद गुप्त ने किया था, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य पुरुपात्र महेश्वर हैं, कौन है? तो ये रोज का है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मुख्य पुरुष पात्र महेश्वर, ये किसके मुख्य पात्र हैं? रोज का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले अगला क्वेश्चन है, दाम्पत्य जीवन की एक रसता और उबाऊपन कहानी की मुख्य विषय वस्तु है, क्या है? रोज की है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार हैं, कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक कौन है?
इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, ये ऑप्शन राइट है 22 का। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। यह कहानी साल 1921 में लिखी गई थी। यह कहानी सबसे पहले मई 1930 में माधुरी नाम की मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, माधुरी पत्रिका के बारे में मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध हुई है? तो रोज कहानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अज्ञेय की कौन सी कहानी? रोज कहानी गैगरीन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध हुई। डी ऑप्शन आपका राइट है। इनके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? ऊपर मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। इस कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। यह कहानी यशपाल के तर्क और तूफान 1944 ईस्वी कहानी संग्रह में है। चलिए, संबदिया का अर्थ है, संबदिया का अर्थ क्या है? संदेश वाहक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, देखिए, आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक कथाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार हैं। डी ऑप्शन राइट है 26 का। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। संबदिया कहानी एक जीवंत चित्रण है। किसका चित्रण है? नारी मन के दुख और करुणा की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है। देखिए, सकीना, रेणुका देवी, नैना, ये तीनों पात्र हैं, जोहरा नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पुरुषार्थहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे, मुझे धन की जरूरत नहीं। कौन है जिसे धन की जरूरत नहीं? साधु सन्यासी तक तो पैसों पर प्राण देते हैं, धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है? यानी ये किसने कहा था? समरकांत ने कहा था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में समस्या वर्णित नहीं है। कौन सी समस्या? तो स्वाधीनता संघर्ष की समस्या वर्णित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला देखिएगा, देखें, जिन गरीबों को तुम अब तक कुचलते आए हो वे ही अब सांप बनकर तुम्हारे पैरों में लिपट जाएंगे, क्योंकि अब तक वे उनसे रियासत मांगते थे, अब अपना हक मांगते हैं। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है? ये किसने कहा था? सुखदा का है। ठीक है, सुखदा ने कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है, 32 नंबर, कर्मभूमि उपन्यास का रचना काल है, यानी ये कब लिखा गया था? 1932 में। बी ऑप्शन राइट है। बहुत ही फेमस है, ये बार बार पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास कर्मभूमि साल 1932 में प्रकाशित हुआ था। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत के पिता का नाम है। अमरकांत के पिता का नाम समरकांत है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्नों को उठाते हैं। किस में उठाते हैं? कर्मभूमि में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या है, सुखदा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र हैं? तो ये जो है कर्मभूमि उपन्यास की पात्र हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की किससे? बंगला साहित्य से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अय्यारी, तिल्लिस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? तो ये प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों की विशेषता है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 है, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है किसे? फणीश्वर नाथ रेणु को। बी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। प्रश्न नंबर 39 है, ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है किसे? वृंदावन लाल वर्मा को। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू को बोली न्यारी न्यारी है, उक्त कथन है। ये कथन राजा लक्ष्मण सिंह की है। पहला क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा के लिए किस लिपि के पक्षपाती थे? तो ये थे आपके देवनागरी लिपि के। इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आपके दोहराए गए हैं। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस रचनाकार की भाषा में पंडिताई एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग है? तो ये सदर मिश्र के। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। अगला क्वेश्चन है, इंसान लखा की रचना है रानी केतकी की कहानी। सी ऑप्शन राइट है।
चलिए 2-4 क्वेश्चन इसमें है जो आपके दोहराए गए थे, अब इसके बाद नहीं है, ठीक है। बहुरिया शब्द का प्रकार है, ये भी देशज शब्द का प्रकार है, इसको भी मैंने बताया 45 का सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 क्या है, किस निबंधकार को निबंध जनक कहा जाता है? निबंध जनक बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, 46 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 47 नंबर प्रश्न मैंने बताया मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि किसका ललित निबंध संग्रह है? तो ये है विद्यानिवास मिश्र का, बी ऑप्शन राइट है 47 का। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, डी ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल निबंध रचित हैं किसके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका। देखिए ये रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी देखेंगे अभी, ठीक है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? यह कथन रामधारी सिंह दिनकर जी का है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 53 है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? यह किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, कवि कर्तव्य किसकी रचना है? कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 54 का। चलिए प्रश्न नंबर 55 है आपका, करुणा किस विधा की रचना है? तो जो करुणा है निबंध विधा की रचना है, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 55 का। प्रश्न नंबर 56 है आपका, करुणा निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है इसमें, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। देखिए बहुत ही फेमस है, देखिएगा ये आपके 100% एग्जाम में आने वाला, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? तो ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, 58 का सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। देखिए हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। उन्होंने यह वाक्य अपनी किताब कालचक्र में लिखा था। यह किताब साल 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निबंध ऐसी सर्जना को कहा जाता है जिसमें विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का विधिवत सम्मिश्रण हो। उक्त विचार है, ये किसका विचार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं? कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है आपके भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, सी ऑप्शन राइट है आपका 60 का, ठीक है। चले भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, ये सभी आपके भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चले, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती है, यह वाक्य किस प्रसिद्ध रचना से उद्धृत है? तो कर्मभूमि का है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखें, दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है, यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचना की है? तो यह पंक्ति है कर्मभूमि की, ठीक है, बिल्कुल कर्मभूमि की है, सी ऑप्शन राइट है दूसरे का। चलें अगला क्वेश्चन आपका, प्रेमचंद्र की रचना है, इन चारों में से कौन प्रेमचंद जी की रचना है? कर्मभूमि, गबन, मंत्र, ये सभी इन्हीं की रचना है, डी ऑप्शन राइट है तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न क्या है, प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं? कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, निराला जी और जैनेन्द्र कुमार, ये सभी प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं, डी ऑप्शन राइट है आपका चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है, हिंदी का अंग्रेजी शैली में प्रथम मौलिक उपन्यास है? कौन है? परीक्षा गुरु है, सी ऑप्शन राइट है। अब चलिए इसके बारे में जान लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के मुताबिक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु 1882 में हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। इसमें अंग्रेजी नावल शैली का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्मभूमि उपन्यास में कौन सी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिलती है? तो गांधीवाद की अभिव्यक्ति मिलती है, ये ऑप्शन राइट है। चले प्रश्न नंबर 7वां आपका पूछा है, सुखदा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? सुखदा जो है प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है,
तो ये किसकी पात्र है? तो ये जो है कर्मभूमि की, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, इसमें ध्यान रखिएगा, सुखदा प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि की प्रमुख नारी पात्र है। यह उपन्यास साल 1932 में प्रकाशित हुआ था। यह एक राजनीतिक उपन्यास है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले ही सारी चीज़ें आपको बता दी है। 8वां प्रश्न, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है। किससे प्रेरणा ग्रहण की है? बंगला साहित्य से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखें, अय्यारी, तिलिस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? इसको मैंने आपको आगे बताया। किसकी? प्रेमचंद पूर्वी हिंदी उपन्यासों की, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, नमिका। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है किसे? फणीश्वरनाथ रेणु को। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, फणीश्वरनाथ रेणु को हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जनक माना जाता है। उनके द्वारा लिखा गया मैला आंचल 1954 में, ठीक है, 1954 में हिंदी साहित्य का पहला और श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है किसे? वृंदावन लाल वर्मा को। ये ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, देखें, प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं है। कौन नहीं है? तो अमृत राय जी जो है प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 13 क्या है आपका, पर्दा कहानी के मुख्य पात्र हैं। कौन है? बबर अली और पीरबख्श। बी ऑप्शन आपका राइट है, 13 का। चले, अगला क्वेश्चन आपका, पाजेब रचना है। पाजेब किसकी रचना है? जैनेंद्र कुमार की। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है इसमें, किसान की समस्या पर लिखी गई कहानी का नाम है। तो पूस की रात। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखें यहाँ पर पूस की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के लिए जानी जाती हैं। कौन? पाजेब कहानी। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, इनमें से किस कहानीकार पर मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा? अज्ञेय, ठीक है, सज्जनानंद, हीरानंद, वास्य, अनज्ञेय। बी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम है। बंग महिला है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला क्वेश्चन आपका, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो यह उसने कहा था कहानी का पात्र है। सी ऑप्शन राइट है, 19 का। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी साल 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अच्छे से याद हो जाएगा। वह पत्नी एवं बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। उक्त कथन किस कहानी का है? तो ये जो कहानी है वापसी कहानी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है सर जी, वापसी कहानी है, तो इसको लिखा किसने था? वापसी कहानी को उषा प्रियंवदा द्वारा लिखा गया है। यह एक प्रसिद्ध कहानी है वापसी। यह कहानी संयुक्त परिवार के विघटन की गाथा है। अगला क्वेश्चन है, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। उक्त कथन किस कहानी का है? तो ये किस कहानी का है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, पर्दा कहानी का। बी ऑप्शन आपका राइट है, 21 का। चले, अगला क्वेश्चन है, मालती किस कहानी की पात्र हैं? तो जो मालती हैं रोज कहानी की पात्र हैं। 22 का। सी ऑप्शन राइट है। चले, 23 नंबर प्रश्न क्या है आपका, संबदिया किस विधा में रचित है? तो जो संबदिया है कहानी विधा में रचित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 23 का। प्रश्न नंबर 24 आपका, हिंदी की पहली कहानी है। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला क्वेश्चन क्या है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 26 है, पूस की रात कहानी है। पूस की रात यथार्थवादी कहानी है। बी ऑप्शन राइट है, 26 का। प्रश्न नंबर 27 आपका, बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी के द्वारा लेखक ने इशारा किया है। लेखक ने इसके लिए किसको इशारा किया है? पतनशील सामंती व्यवस्था को। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 क्या है, वापसी कहानी किसकी रचना है? वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की रचना है। डी ऑप्शन आपका राइट है, 28 का। इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। उक्त कथन किस कहानी का है?
तो ये जो कहानी है दोस्तों पूस की रात की कहानी है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदी आइन की बात कड़वी लगती है, उक्त अंश किस कहानी का है? तो ये संबंधिया कहानी का है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान भरना था, हो सकता है छूट गया हो। वृत्तियों के किस पर आधारित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, 31 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 32 है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, ये ऑप्शन राइट है 32 का। प्रश्न नंबर 33 है, प्रिया नीलकंठी निबंध के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कुबेरनाथ राय हैं, बी ऑप्शन राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या है, कुर्म के बिना वह लूला लगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन क्या निष्प्राण रहा है? इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जो वह है ये धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना? तो ये माने हैं रामचंद्र शुक्ल जी, सी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखें लल्लू लाल प्रेम सागर बिल्कुल राइट है, कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी बिल्कुल राइट है, अज्ञे पाजेब ये गलत है आपका। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, बाकी आपके राइट है। ठीक है, नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातें करो, ठीक है, या फिर बात करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो, उक्त अंश किस निबंध से लिया गया है? तो यह भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इससे लिया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वर्णनात्मक विवरणात्मक भावनात्मक तथा विचारात्मक शैली किस युग के निबंधों की विशेषता है? भारतेंदु युग की विशेषता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। 40 नंबर प्रश्न है, ललित निबंधकार हैं कौन है? विद्यानिवास मिश्र हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता है? तो द्विवेदी युग की विशेषता है, बी ऑप्शन राइट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 है आपका, मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था धनपत राय, आगे मैंने बताया, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्मभूमि उपन्यास के मुख्य पात्र हैं कौन है? इसके मुख्य पात्र हैं अमरकांत। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 44 का। चले, कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है, कौन नहीं है? तो देखें, सकीना, रेणुका देवी, नैना, ये सभी हैं। जोहरा नहीं है, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसा लगा इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।